जब 50 रुपए की छूट के लालच में सगे बेटे ने पिता के बरसों पुराने उसूलों का सौदा करना चाहा, तब एक बेबस बाप ने अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान को बचाने के लिए उठाया ऐसा कदम, जिसने पूरे गांव की आंखें नम कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कहानी किसी सरहदी विवाद या राजनीतिक उथल-पुथल की नहीं है, बल्कि हमारे अपने घर के भीतर पनपने वाले उस लालच की है, जो अक्सर रिश्तों की पवित्रता को निगल जाता है। यह कहानी है नियत की, यह कहानी उस संघर्ष की, जहां एक तरफ अपार धन की चमक थी और दूसरी तरफ एक बाप के जीवन भर की कमाई, उसकी ईमानदारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में दीनदयाल जी का एक पुराना लेकिन बहुत ही सम्मानित परिवार रहता था। दीनदयाल जी की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनका शरीर आज भी किसी गबरू जवान की तरह का सहला था। उनकी पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजरी थी। उनके पास 5 पुराने ट्रक थे, जिनसे वह आसपास के जिलों में अनाज और सामान पहुंचाने का काम करते थे। उनका काम केवल व्यापार नहीं था, बल्कि भरोसा था। पूरे कस्बे में दीनदयाल की आढ़त और उनके ट्रकों पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता था। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक धर्मपरायण महिला थी, जिन्होंने अपने पति के संघर्षों में हमेशा उनका साथ दिया था। उनका इकलौता बेटा विकास शहर से एमबीए करके लौटा था। विकास के विचार अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। उसे लगता था कि उसके पिता पुराने जमाने के इंसान हैं, जो ईमानदारी के चक्कर में आज भी वहीं खड़े हैं जहां 30 साल पहले थे। विकास चाहता था कि वह जल्द से जल्द बड़ा आदमी बने, चाहे रास्ता कैसा भी हो। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था, कस्बे के बाजार में एक खबर बिजली की तरह फैल गई। सरकार ने एक विशेष योजना के तहत खेती और माल ढुलाई से जुड़े बड़े ग्राहकों के लिए डीजल पर प्रति लीटर 50 रुपए की भारी छूट की घोषणा की थी। यह छूट सीमित समय के लिए थी और केवल उन लोगों के लिए थी जो थोक में तेल की खरीदारी करते थे। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पंपों पर लंबी कतारें लग गई और बड़े बड़े व्यापारी अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचने लगे। जब विकास को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि अगर वे अपने पांचों ट्रकों के नाम पर और दीनदयाल जी के संपर्कों का इस्तेमाल करके हजारों लीटर डीजल इस भारी छूट पर खरीद ले और बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेचे, तो रातों रात लाखों का मुनाफा होगा। विकास भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा, जो उस समय अपने सबसे पुराने ट्रक पवन पुत्र के इंजन की मरम्मत देख रहे थे। विकास ने उत्तेजित होकर कहा, पिताजी, आपने सुना? डीजल पर 50 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। यह भगवान का दिया हुआ मौका है। हमारे पास पुराने लाइसेंस है, हम हजारों लीटर तेल उठा सकते हैं। अगर हम आज यह कर लेते हैं तो अगले 2 सालों की कमाई एक दिन में हो जाएगी। दीनदयाल जी ने अपने हाथ से गिरीश को एक पुराने कपड़े से पोंछा और शांति से विकास की ओर देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह छूट उन किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। हम अपने ट्रकों के लिए उतना ही तेल लेंगे जितनी हमें जरूरत है। जमाखोरी और कालाबाजारी हमारे घर का संस्कार नहीं है। विकास को अपने पिता की यह बात तीर की तरह चुभी। उसे लगा कि उसके पिता फिर से वही ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं। उसने झुंझलाकर कहा, पिताजी, दुनिया बदल गई है। लोग यहाँ करोड़ों कमा रहे हैं और अब भी संस्कारों की बात कर रहे हैं। अगर हम यह तेल नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, फायदा हमारा होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जब हमारे सामने अचानक बहुत सारा पैसा कमाने का मौका आता है, तो हमारी बुद्धि और संस्कार धुंधले पड़ने लगते हैं। विकास भी इसी अंधी दौड़ का हिस्सा बनना चाहता था। क्या दीनदयाल जी अपने बेटे को इस दलदल में गिरने से बचा पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही निजी और भावुक विनती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां आपके दिल के करीब लगती हैं, अगर आपको लगता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ऐसी पारिवारिक कहानियां जरूरी हैं, तो अभी इसी वक्त वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका दिया हुआ वह हौसला है जो मुझे और भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस रिश्ते को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मजबूत कर लीजिए। दीनदयाल जी ने विकास की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गए। उन्हें लगा कि शायद गुस्सा शांत होने पर विकास समझ जाएगा, लेकिन विकास के सिर पर तो लालच का भूत सवार था। उसने अपने पिता की चोरी से उनकी अलमारी से ट्रकों की परमिट और व्यापारिक दस्तावेज निकाल लिए। उसने कस्बे के कुछ दबंग लोगों को और एक पेट्रोल पंप मालिक से सेटिंग कर ली। रात के अंधेरे में विकास ने दीनदयाल जी के नाम पर फर्जी इस्तेमाल करके 3 बड़े टैंकरों का ऑर्डर दे दिया। उसने सोचा कि जब सुबह तक लाखों का मुनाफा हाथ में होगा तो पिताजी खुद खुश हो जाएंगे। उसने अपनी पत्नी रूपा से भी यह बात छिपाई, क्योंकि वह भी दीनदयाल जी के उसूलों का सम्मान करती थी। अगली सुबह जब दीनदयाल जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने हजारों लीटर डीजल से भरे टैंकर खड़े थे और गांव के लोग वहां जमा थे। कस्बे का पुलिस दरोगा और तहसील का एक अफसर भी वहां मौजूद था। दरअसल प्रशासन को खबर मिली थी कि कोई दीनदयाल जैसे प्रतिष्ठित नाव का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में तेल की जमाखोरी कर रहा है, ताकि उसे ब्लैक में बेचा जा सके। विकास वहां खड़ा पसीने पसीने हो रहा था। अफसर ने कड़क आवाज में पूछा, दीनदयाल जी, क्या ये टैंकर आपने मंगवाए हैं? क्या आप जानते हैं कि 50 रुपए की छूट का गलत फायदा उठाना और जमाखोरी करना एक गंभीर अपराध है? आपके जैसे ईमानदार आदमी से हमें यह उम्मीद नहीं थी। दीनदयाल जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने एक नजर विकास की तरफ देखा, जो डर के मारे कांप रहा था। विकास की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर दीनदयाल जी सच बोल देते तो विकास को जेल जाना पड़ता और उनके परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता।
तभी सावित्री देवी और रूपा भी बाहर आ गई। पूरे कस्बे की नजरें दीनदयाल जी के चेहरे पर टिकी थी। दीनदयाल जी ने एक लंबा मौन साधा। फिर उन्होंने अफसर की ओर देखते हुए कहा, साहब ये दस्तावेज मेरे ही हैं और ये ट्रक भी मेरे ही नाम पर चलते हैं। मेरा बेटा अभी नया है, उसे लगा कि शायद व्यापार में ऐसे मौके लेने चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह गलत है। विकास को लगा कि उसके पिता उसे बचा रहे हैं, लेकिन दीनदयाल जी ने अगली ही बात ऐसी कही जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीनदयाल जी बोले, साहब यह तेल जमाखोरी के लिए नहीं आया है। मैंने तय किया है कि मेरे हिस्से की इस छूट का फायदा मुझे नहीं बल्कि इस कस्बे के उन गरीब किसानों को मिलना चाहिए जिनके पास ट्रैक्टर तो है पर तेल के पैसे नहीं। मैं यह सारा डीजल आज इसी पंप रेट पर उन किसानों को दान कर रहा हूँ जो सूखे की मार झेल रहे हैं। मेरी तरफ से यह सेवा है, व्यापार नहीं। विकास सन्न रह गया। लाखों का मुनाफा एक पल में दान में बदल गया था। पंप मालिक और अफसर भी हैरान थे। जो भीड़ पहले थू थू करने आई थी, वह दीनदयाल जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। दोस्तों, जब हमारे अपने ही हमारे विश्वास की जड़ें काटने लगे, तो एक मुखिया को बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। दीनदयाल जी ने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। क्या विकास को अपनी गलती का एहसास होगा? यह कहानी का वो मोड़ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चाई और ईमानदारी की कीमत है। इस भावुक सफर में हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना प्यार दें। अफसरों के जाने के बाद दीनदयाल जी घर के भीतर चले गए। विकास उनके पीछे पीछे गया और उनके पैरों में गिरकर फफक फफक कर रोने लगा। वह बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चंद रुपयों के लालच में आपकी 30 साल की कमाई, आपकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। मुझे लगा कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि दौलत हाथों का मैल है, पर इज्जत रूह का हिस्सा होती है। दीनदयाल जी ने विकास को उठाकर सीने से नहीं लगाया। उनकी आंखों में आज भी एक टिस थी। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, विकास, पैसा तो कल फिर आ जाएगा, लेकिन आज जो विश्वास मेरे मन में तुम्हारे प्रति था वो टूट गया। मैंने जो तेल दान किया वह मेरी जिंदगी भर की बचत थी, जो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए रखी थी। आज तुमने मुझे गरीब नहीं बनाया, बल्कि तुमने खुद को मेरे भरोसे से गरीब कर लिया। सावित्री देवी ने भी भारी मन से कहा, बेटा, 50 रुपए की उस छूट ने तुझे अंधा कर दिया था। शुक्र मना कि तेरे पिता ने आज हार कर भी सबको जीत लिया, वरना आज यह पूरा खानदान बदनाम हो जाता। विकास को समझ आ गया था कि शॉर्टकट कभी भी लंबे रेस का हिस्सा नहीं हो सकते। उस दिन के बाद विकास पूरी तरह बदल गया। उसने डीजल की उस भारी छूट के लालच को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बना लिया। उसने फिर कभी अपने पिता के दस्तावेजों को हाथ नहीं लगाया और मेहनत से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। दीनदयाल जी के उस कदम ने पूरे रामपुर कस्बे में एक मिसाल कायम कर दी। लोग आज भी कहते हैं कि जब 50 रुपए की छूट ने सबकी नीयत डगमगा दी थी, तब दीनदयाल का स्वाभिमान हिमालय की तरह अडिग खड़ा था। दोस्तों, लालच एक ऐसा समंदर है जिसमें इंसान जितना डूबता है उसे उतनी ही प्यास लगती है। आज के युग में जहां हर कोई कम समय में अमीर बनना चाहता है, वहां दीनदयाल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी कोई पुराना शब्द नहीं, बल्कि एक सुखी जीवन की बुनियादी शर्त है। पैसा आता जाता रहता है, पर जो चरित्र हम अपने पीछे छोड़ते हैं वही हमारी असली पहचान होती है। उम्मीद है कि दीनदयाल और विकास की यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और जज्बाती कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए आपकी सबसे बड़ी आशावासी है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी अभी कभी किसी लालच को ठुकरा कर अपनी ईमानदारी चुनी है। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, रिश्ते और संस्कार दौलत से कहीं ऊपर होते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।